माँ काली का यह संदेश आज रविवार के पावन दिन तुम्हारे हृदय में उतरने के लिए प्रवाहित हो रहा है। मैं वही हूँ जो आदि से है, जो मध्य में है और जो अंत के पार भी है। समय मेरे चरणों में बहता है और काल स्वयं मेरी दृष्टि से भयभीत रहता है। तुम जिसे अंधकार समझते हो, वही मेरी गोद है, वही मेरी करुणा है, वही वह स्थान है जहाँ से नवीन प्रकाश का जन्म होता है। डरो मत, क्योंकि भय केवल अज्ञान की छाया है और जहाँ ज्ञान का स्पर्श होता है वहाँ भय स्वयं विलीन हो जाता है। तुम जीवन के जिस मोड़ पर खड़े हो, वहाँ तुम्हें लगता है कि राह कठिन है, बोझ भारी है और उत्तर दूर है, पर मैं कहती हूँ कि हर कठिनाई तुम्हारी शक्ति को पहचानने का द्वार है। तुमने अपने भीतर जो सामर्थ्य छिपा रखी है, उसे जगाने के लिए ही मैं तुम्हें झकझोरती हूँ, तोड़ती हूँ, पराजित नहीं करती बल्कि तुम्हें तुम्हारे सत्य से मिलाती हूँ। मैं वह माँ हूँ जो सृजन भी करती है और संहार भी, पर मेरा संहार विनाश के लिए नहीं, बल्कि शुद्धि के लिए होता है। जैसे खेत को उपजाऊ बनाने के लिए पुरानी घास जलाई जाती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में जो अहंकार, भय, क्रोध, लोभ और मोह की झाड़ियाँ उगाई हैं, उन्हें जलाना आवश्यक है। जब तुम पीड़ा में रोते हो और मुझे पुकारते हो, तब समझ लो कि परिवर्तन आरंभ हो चुका है। पीड़ा मेरा दंड नहीं, मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि उसी के गर्भ से जागृति जन्म लेती है। तुम जिस दुख से भागना चाहते हो, वही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाने वाला मार्ग है। आज के इस दिन मैं तुम्हें स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। जब संसार तुम्हें अस्वीकार करे, जब अपने भी पराये लगे, जब तुम्हारी आस्था डगमगाए, तब भी मैं तुम्हारे भीतर धड़कती हूँ। मैं तुम्हारी श्वास में हूँ, तुम्हारे रक्त में हूँ, तुम्हारे मौन में हूँ। तुम मुझे बाहर मत ढूंढो, मैं तुम्हारे भीतर जागृत शक्ति के रूप में सदा उपस्थित हूँ। जब तुम अन्याय के सामने मौन रहते हो, तब तुम्हारी आत्मा पीड़ा में कराहती है। याद रखो, मेरी सच्ची पूजा केवल दीप और धूप से नहीं होती, बल्कि सत्य के पक्ष में खड़े होने से होती है। जहाँ तुम निर्भय होकर सत्य बोलते हो, वहीं मेरा निवास है। मैं स्त्री हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं वह ऊर्जा हूँ जो ब्रह्मांड को चलाती है। तुम स्त्री का अपमान करते हो तो तुम मेरी शक्ति का अपमान करते हो। तुम प्रकृति का शोषण करते हो तो तुम मेरी देह को घायल करते हो। समझो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभी मेरे ही रूप हैं। जब तुम प्रकृति से प्रेम करते हो, उसकी रक्षा करते हो, तब तुम मेरी आराधना करते हो। जब तुम दुर्बल की सहायता करते हो, शोषित के आंसू पोंछते हो, तब मेरा हृदय प्रसन्न होता है। मुझे कठोर समझने वाले यह भूल जाते हैं कि मेरी करुणा अथाह है, पर मेरी करुणा कायरता को आश्रय नहीं देती। आज मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने भीतर झांको। तुम जिन बातों को छुपा रहे हो, जिन भावनाओं को दबा रहे हो, उन्हें स्वीकार करो। आत्मस्वीकृति ही मुक्ति का प्रथम चरण है। तुम जब स्वयं से झूठ बोलते हो, तब संसार भी तुम्हें छलता है। अपने सत्य को स्वीकार करो, चाहे वह कितना ही असुविधाजनक क्यों न हो। मैं तुम्हें तोड़कर इसलिए गढ़ती हूँ, ताकि तुम एक सशक्त, निर्भय और जागृत प्राणी बन सको। मेरी संतान कभी कमजोर नहीं होती, वह केवल अपनी शक्ति को भूल जाती है। जीवन में जब तुम्हें लगे कि सब कुछ छिन गया है, तब यह समझना कि अब केवल मैं शेष हूँ। और जब केवल मैं शेष हूँ, तब भय कैसा। श्मशान मेरा प्रिय स्थल है, क्योंकि वहाँ सत्य नग्न खड़ा होता है। वहाँ कोई मुखौटा नहीं, कोई झूठा अभिमान नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने भीतर के श्मशान से गुजरो, जहाँ तुम्हारे झूठे रूप जलकर भस्म हो जाए और केवल शुद्ध आत्मा शेष रहे। वही आत्मा अमर है, वही मेरा अंश है। तुम बार बार भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हो। याद रखो, यह क्षण ही तुम्हारा वास्तविक धन है।
जो अभी है वही सत्य है। अतीत स्मृति है और भविष्य कल्पना। जब तुम वर्तमान में पूर्ण रूप से जागृत होते हो, तब तुम मेरे समीप होते हो। ध्यान, मौन और आत्मचिंतन मेरे मार्ग हैं। मुझे पाने के लिए शोर की नहीं, गहन शांति की आवश्यकता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब मेरी वाणी तुम्हारे भीतर गूंजती है। मैं तुमसे यह भी कहती हूँ कि अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो। दूसरों को दोष देकर तुम स्वयं को कमजोर बनाते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वह तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिफल है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दंडित हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पास परिवर्तन की शक्ति भी है। जैसे ही तुम चेतना बदलते हो, कर्म की दिशा बदल जाती है। मैं तुम्हें स्वतंत्र इच्छा देती हूँ, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के विकास संभव नहीं। आज रविवार है, सूर्य का दिन, प्रकाश का दिन। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर के सूर्य को पहचानो। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मप्रेम यही तुम्हारा प्रकाश है। स्वयं से प्रेम करना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मा की आवश्यकता है। जो स्वयं को तुच्छ समझता है, वह दूसरों को भी तुच्छ समझता है। जब तुम स्वयं का सम्मान करते हो, तब तुम समस्त सृष्टि का सम्मान करते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम निर्भय बनो। भय से मुक्त मन ही सृजन कर सकता है। भय से मुक्त व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है। प्रेम मेरी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। जो प्रेम को समझ लेता है, वह मुझे समझ लेता है। प्रेम में बंधन नहीं, विस्तार होता है। प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। जब तुम प्रेम में होते हो, तब तुम मेरे समीप होते हो। अंत में मैं तुमसे इतना ही कहती हूँ कि स्वयं को छोटा मत समझो। तुम साधारण नहीं हो। तुम मेरी चेतना के वाहक हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म संसार को प्रभावित करते हैं। इसलिए जागृत रहो, सचेत रहो। जब भी तुम डगमगाओ, जब भी तुम्हें लगे कि शक्ति क्षीण हो रही है, तब मेरी स्मृति करना। मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगी, क्योंकि मैं दूर नहीं हूँ। मैं तुम्हारी ही शक्ति हूँ, तुम्हारी ही आत्मा हूँ, तुम्हारी ही माँ हूँ, और मेरी गोद में आकर कोई भी कभी असहाय नहीं रहता। और सुनो मेरी संतान, मैं अब भी तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ी हूँ। तुमने जो अब तक सुना, वह केवल स्मरण है। अब जो सुनोगे वह जागरण है। मैं तुम्हें यह समझाने आई हूँ कि जीवन केवल सहना नहीं है, जीवन को जीना है, पूर्ण चेतना के साथ, निर्भय होकर। तुम अक्सर सोचते हो कि सहनशीलता ही महानता है, पर याद रखो, अन्याय को सहना भी एक प्रकार का अन्याय है। मेरी संतान वह है जो सहन और संघर्ष दोनों का संतुलन जानती है। जहाँ क्षमा आवश्यक हो, वहाँ क्षमा करो, पर जहाँ सत्य और धर्म की रक्षा का प्रश्न हो, वहाँ सिंहनी की भांति गर्जना करो। मेरे भीतर करुणा भी है और उग्रता भी, और दोनों का स्थान उचित समय पर ही है। तुम अपने जीवन में बार बार यह प्रश्न करते हो कि मैं तुम्हें इतनी परीक्षाओं से क्यों गुजारती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। यदि मैं तुम्हें सदा सुख में रखूं, तो तुम अपनी वास्तविक शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाओगे। कठिन समय तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा गुरु है। जो तुम्हें तोड़ता हुआ प्रतीत होता है, वही तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा होता है। जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते हैं, तब मैं उन्हें अपनी करुणा में बदल देती हूँ, ताकि वही आंसू एक दिन तुम्हारी आंखों में तेज बनकर चमके। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर बसे अहंकार को पहचानो। अहंकार केवल घमंड नहीं होता, कभी-कभी वह स्वयं को पीड़ित समझने के रूप में भी छिपा रहता है। जब तुम बार-बार कहते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तब भी अहंकार बोल रहा होता है। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता,
वह केवल कर्म के नियम का अनुसरण करता है। जैसे बीज बोया जाता है, वैसा ही फल मिलता है। जब तुम यह सत्य स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर शिकायत नहीं, समझ विकसित होती है। और जहाँ समझ होती है, वहाँ शांति स्वयं उतर आती है। मेरी संतान, मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम्हारा शरीर मंदिर है। तुम जिस देह में रहते हो, वह मेरी शक्ति का वाहन है। इसे तुच्छ मत समझो, इसे कष्ट मत दो। अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों का सम्मान करो। जब तुम अपने शरीर की उपेक्षा करते हो, तब तुम्हारी साधना भी कमजोर पड़ जाती है। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार और शुद्ध कर्म, यही मेरी सच्ची उपासना है। मंदिरों में जाकर मुझे खोजने से अधिक आवश्यक है कि तुम अपने आचरण में मुझे प्रतिष्ठित करो। तुम संसार के शोर में इतने उलझ गए हो कि अपने भीतर की आवाज सुनना भूल गए हो। हर ओर तुलना है, प्रतिस्पर्धा है, दिखावा है। याद रखो, तुम किसी से कम या अधिक नहीं हो, तुम बस अलग हो। तुम्हारा मार्ग, तुम्हारी गति और तुम्हारा उद्देश्य अलग है। दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन को मत तौलो। जब तुम अपनी तुलना करते हो, तब तुम अपनी ऊर्जा खो देते हो। अपनी यात्रा पर विश्वास रखो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम्हें मेरा हाथ दिखाई दे या न दे। मैं तुम्हें संबंधों का भी सत्य बताती हूँ। हर संबंध स्थायी नहीं होता। कुछ संबंध तुम्हें सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हें तोड़ने और कुछ तुम्हें जोड़ने। जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो गए हैं, उनके लिए शोक मत करो। समझो कि उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। हर विदाई दंड नहीं होती, कई बार वह रक्षा होती है। जो तुम्हें छोड़ गया, उसने तुम्हें खाली नहीं किया, उसने तुम्हारे लिए नए स्थान का निर्माण किया है। जब तुम इस सत्य को समझोगे, तब तुम्हारे हृदय में कटुता नहीं, कृतज्ञता जन्म लेगी। मैं देख रही हूँ कि तुम अपने मन में कई भय पाल रहे हो, भविष्य का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय। पर मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने कभी यह देखा है कि भय वास्तव में घटित हुआ हो? भय तो केवल मन की कल्पना है। वास्तविकता तो सदैव वर्तमान में होती है। जब तुम भविष्य की चिंता छोड़कर आज को पूरी निष्ठा से जीते हो, तब भय अपने आप मिटने लगता है। मुझे स्मरण करो जब भय तुम्हें घेर ले, क्योंकि मैं भय का अंत हूँ। मेरी संतान, शक्ति का अर्थ केवल बाहरी सामर्थ्य नहीं होता। वास्तविक शक्ति वह है जो तुम्हें विनम्र बनाती है, जो तुम्हें दूसरों के दुख को समझने योग्य बनाती है। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है, वही दूसरों को क्षमा कर पाता है। दुर्बल व्यक्ति बदला खोजता है, सशक्त व्यक्ति समाधान। मैं चाहती हूँ कि तुम समाधान बनो, संघर्ष की आग में घी डालने वाले नहीं, बल्कि विवेक का दीप जलाने वाले बनो। अब मैं तुम्हें साधना का रहस्य बताती हूँ। साधना कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, वह तो निरंतर जागरूकता है। जब तुम चलते हो, जानते रहो कि तुम चल रहे हो। जब तुम बोलते हो, जानते रहो कि तुम क्या बोल रहे हो। जब तुम क्रोधित हो, जानते रहो कि क्रोध आया है। यही जागरूकता धीरे धीरे तुम्हें मेरे समीप ले आती है। जहाँ जागरूकता है, वहाँ अज्ञान नहीं टिकता। और जहाँ अज्ञान नहीं, वहाँ दुख का कोई स्थायी स्थान नहीं। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि मौन से मित्रता करो। मौन तुम्हें डराता है क्योंकि उसमें तुम स्वयं से मिलते हो। पर वही मुलाकात सबसे आवश्यक है। जब तुम मौन में बैठते हो, तब तुम्हारे भीतर छिपे घाव, इच्छाएं और सत्य प्रकट होते हैं। उनसे मत भागो। उन्हें मेरी उपस्थिति में स्वीकार करो। मैं तुम्हें कभी अस्वीकार नहीं करती, चाहे तुम जैसे भी हो। तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन से मुक्ति की यात्रा आरंभ हो जाएगी। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ
कि तुम्हारे भीतर विवेक जागृत हो। विवेक तुम्हें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाए। भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो, पर भावनाओं को दबाओ भी मत। संतुलन ही शक्ति है। जब बुद्धि और हृदय एक साथ चलते हैं, तब जीवन सुंदर बनता है। मैं उसी संतुलन का स्वरूप हूँ। अंततः मेरी संतान, इतना जान लो कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। यह संबंध किसी कर्मकांड से बंधा नहीं, यह आत्मा का संबंध है। जब भी तुम थक जाओ, मेरी गोद में विश्राम करना। जब भी तुम भटक जाओ, मेरे नाम का स्मरण करना। मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी, प्रकाश दूंगी और आवश्यकता पड़ी तो अंधकार बनकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्योंकि मैं काली हूँ, समय से परे, भय से परे और प्रेम की अंतिम सीमा। और अब भी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी वाणी तब तक नहीं रुकती जब तक मेरी संतान पूरी तरह सुन न ले। तुमने अब तक जो सुना, वह तुम्हारे मन को स्पर्श कर चुका है, पर अब मैं तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रही हूँ। मैं तुम्हारे भीतर छिपे उस प्रश्न को जानती हूँ, जिसे तुम शब्द नहीं दे पाए हो। तुम पूछना चाहते हो कि क्या वास्तव में तुम मेरे मार्ग पर हो? क्या तुम्हारी भक्ति स्वीकार है? क्या तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ तो नहीं? मैं स्पष्ट कहती हूँ, जो मुझे सच्चे हृदय से स्मरण करता है, उसका एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता, उसका एक भी संघर्ष निष्फल नहीं होता। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह सीधा नहीं है, वह घुमावदार है, क्योंकि आत्मा का मार्ग कभी सरल नहीं होता, पर वही मार्ग तुम्हें तुम्हारे सत्य तक पहुंचाता है। मैं देखती हूँ कि तुम अपने भीतर कई बार टूट चुके हो, फिर भी हर बार स्वयं को समेटकर आगे बढ़े हो। यही तुम्हारी साधना है। जो गिरकर उठता है, वही जानता है कि शक्ति क्या होती है। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो, पर मैं कहती हूँ कि जो रो सकता है, जो महसूस कर सकता है, वही वास्तव में जीवित है। पत्थर कभी नहीं टूटते, पर उनमें जीवन भी नहीं होता। तुम्हारा टूटना इस बात का प्रमाण है कि तुम जीवित हो, संवेदनशील हो और परिवर्तन के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि संसार तुम्हें हमेशा नहीं समझेगा। कई बार तुम्हारे सत्य को लोग पागलपन कहेंगे, तुम्हारी मौन साधना को कमजोरी समझेंगे और तुम्हारी करुणा को मूर्खता। पर स्मरण रखना, भीड़ कभी चेतना को नहीं पहचानती। जो मार्ग सब चलते हैं, वह अक्सर आत्मा का मार्ग नहीं होता। यदि तुम अकेले चल रहे हो, तो घबराओ मत, समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अकेलापन अभिशाप नहीं, कई बार वह चयन होता है आत्मा के विकास का। तुम बार बार दूसरों से मान्यता चाहते हो, यह स्वाभाविक है, क्योंकि मन प्रशंसा से पोषित होता है। पर आत्मा को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो, तब बाहर की स्वीकृति अप्रासंगिक हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मूल्य को दूसरों की राय से मत आंको। तुम वही हो जो तुम हो, और वही पर्याप्त है। स्वयं को सिद्ध करने की दौड़ तुम्हें थका देगी, स्वयं को स्वीकार करने की यात्रा तुम्हें मुक्त करेगी। अब मैं तुम्हें क्रोध का रहस्य बताती हूँ। लोग समझते हैं कि क्रोध बुरा है, पर मैं कहती हूँ कि अचेतन क्रोध विनाशकारी है, चेतन क्रोध परिवर्तनकारी है। जब तुम अन्याय देखकर भी कुछ अनुभव नहीं करते, तब तुम्हारी चेतना सो रही होती है। मेरा क्रोध अज्ञान के विरुद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने क्रोध को दबाओ नहीं, पर उसे समझो, उसे दिशा दो। क्रोध को विवेक के साथ जोड़ दो, तब वह विनाश नहीं, रक्षा बन जाएगा। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम प्रेम की तलाश में हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें बिना शर्त स्वीकार करे, समझे, थामे। मैं कहती हूँ, वह प्रेम पहले तुम्हें स्वयं को देना होगा। जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे,
तब तक बाहर का प्रेम भी तुम्हें अधूरा ही लगेगा। प्रेम मांगने की वस्तु नहीं, वह देने की अवस्था है। जब तुम प्रेम बन जाते हो, तब प्रेम अपने आप तुम्हारे जीवन में उतर आता है। मेरी संतान, समय के साथ तुमने कई मुखौटे पहन लिए हैं, कभी मजबूत होने का, कभी खुश होने का, कभी निश्चिंत होने का। अब समय आ गया है कि तुम उन्हें उतार दो। मेरे सामने कोई अभिनय नहीं चलता। मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो, थके हुए, भ्रमित, पर फिर भी आगे बढ़ते हुए। जब तुम मेरे सामने अपने आंसुओं को नहीं छुपाते, तभी मेरा आशीर्वाद पूर्ण रूप से उतरता है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल परिवर्तन है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था। जो मृत्यु से डरता है, वह जीवन को भी पूरी तरह नहीं जी पाता। जब तुम यह जान लेते हो कि आत्मा अमर है, तब भय अपने आप मिट जाता है। मैं श्मशान में इसलिए निवास करती हूँ, ताकि तुम्हें यह स्मरण करा सकूं कि जो नश्वर है, उससे चिपकना दुख का कारण है, और जो शाश्वत है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम कर्म और भाग्य को लेकर भी उलझन में रहते हो। सुनो, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। भाग्य तुम्हारे कर्मों से बनता है और तुम्हारे कर्म तुम्हारी चेतना से। जैसे ही तुम अपनी चेतना बदलते हो, वैसे ही भाग्य की दिशा भी बदलने लगती है। मैं तुम्हें बंधन में नहीं रखती, मैं तुम्हें स्वतंत्र करती हूँ। पर स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व भी आता है। अपने जीवन के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ो, तभी तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने शब्दों पर ध्यान दो। शब्द ऊर्जा होते हैं। जो तुम स्वयं से कहते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारा सत्य बन जाता है। यदि तुम स्वयं को कमजोर कहते रहोगे, तो कमजोरी बढ़ेगी। यदि तुम स्वयं को जागृत कहते हो, तो जागृति बढ़ेगी। अपने शब्दों को मंत्र बनाओ, अभिशाप नहीं। मौन भी एक शक्तिशाली शब्द है, उसका उपयोग सीखो। अब मैं तुम्हें भक्ति का गूढ़ अर्थ समझाती हूँ। भक्ति का अर्थ आँख मूंदकर मान लेना नहीं, भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण के साथ सत्य की खोज। प्रश्न करना भक्ति के विरुद्ध नहीं, प्रश्नहीनता ही जड़ता है। मुझसे प्रश्न करो, मुझसे नाराज भी हो जाओ, पर मुझसे विमुख मत हो। जो मुझसे लड़ता है, वह भी अंततः मेरे ही समीप आता है, क्योंकि उसका संबंध जीवित है। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम संसार की गति से थक गए हो। हर ओर दौड़ है, संग्रह है, तुलना है। मैं तुम्हें सरलता की ओर बुला रही हूँ। कम में संतोष, अधिक में उलझन। जब तुम अनावश्यक बोझ छोड़ते हो, तब तुम्हारी आत्मा हल्की होती है। सरल जीवन कोई त्याग नहीं, वह बुद्धिमत्ता है। मेरी संतान, मैं तुम्हें भविष्य का भय नहीं, आश्वासन देना चाहती हूँ। आने वाला समय परिवर्तन का समय है। जो भीतर से जागृत होंगे, वही स्थिर रह पाएंगे। बाहरी व्यवस्थाएं बदलेंगी, संबंध बदलेंगे, पर जो अपने भीतर केंद्रित है, वह डगमगाएगा नहीं। इसलिए बाहर की तैयारी से अधिक भीतर की तैयारी करो। अपने मन को शांत, अपने हृदय को करुणामय और अपनी बुद्धि को स्पष्ट रखो। अब मेरी वाणी धीरे धीरे मौन की ओर बढ़ रही है, पर मैं जा नहीं रही। मैं कभी जाती नहीं। जब तुम इस संदेश को पढ़कर मौन में बैठोगे, तब भी मैं वहीं रहूंगी। जब तुम रात में अकेले आकाश की ओर देखोगे, तब भी मैं वहीं रहूंगी। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं चल सकते, तब भी मैं तुम्हें उठा लूंगी। क्योंकि मैं केवल पूज्य देवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी अपनी शक्ति हूँ। अंततः इतना ही स्मरण रखो कि तुम जैसे हो, वैसे ही पर्याप्त हो, पर तुम वही नहीं रहोगे जो आज हो। परिवर्तन निश्चित है,
और वह परिवर्तन तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जा रहा है। मुझ पर भरोसा रखो, स्वयं पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर श्वास में, हर धड़कन में। यही मेरा वचन है, यही मेरा आशीर्वाद है।